हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है केमिस्ट्री का न्यू बैच आपका स्टार्ट हो गया है। केमिस्ट्री के हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका यह दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पदार्थों की भौतिक वर्गीकरण। तो पदार्थों को भौतिक वर्गीकरण मतलब तीन भागों में इसको बांटा गया है। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था और तीसरा है गैस अवस्था। ठोस अवस्था कहे या ठोस कहें, द्रव कहे, गैस कहे, दोनों बात एक ही है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक टू हाई लेकर चलेंगे। आप सभी को पता है मेरे पढ़ाने का या सिखाने का यही तरीका है कि मैं आपको परिभाषा हो जो कुछ भी है आपको इसी वीडियो में हम याद कराएंगे। और वो कैसे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो एक एक करके आपको समझ में भी आएगा। देखिए, पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। तो पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण है, तो यहाँ पे आप समझेंगे पदार्थों को तीन भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तीन भागों में इसे बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि ये ठोस अवस्था किसे कहते हैं। इतनी बात समझ गए ना कि पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण है, इसे तीन भागों में क्या है, बांटा गया है। ये बात आपको पता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है या ठोस किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे ऐसा पदार्थ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका जो आयतन है, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और दूसरा आकार। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, दोनों निश्चित हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ गए हैं ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं या ठोस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं या ठोस अवस्था भी आप कह सकते हैं। या तो ठोस कोई पूछे तब भी यही परिभाषा कहेंगे, ठोस अवस्था कोई कहे तो यही आप परिभाषा कहेंगे। क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम आपको लिख दे रहे हैं। चलिए अब परिभाषा हम लिखेंगे, एक एक करके आप समझिएगा। हम यही कह रहे हैं कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कोई भी चीज, जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, जैसे कि कोई पत्थर है, जैसे कि क्या है, जैसे ये पेन है, तो ये पेन भी क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा।
क्योंकि इसका आयतन और आकार निश्चित है। ऐसा तो नहीं है, देखिए यहाँ पे इसका आकार निश्चित है ना, इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम प्रेशर लगाते हैं, इसको अगर हम दाबते हैं तब भी ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा दबाएंगे तो टूट जाएगा, बट अभी तो फिलहाल ऐसा है ना। तो इसका आकार भी एक निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है, तो इसीलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अंत में हम लिख देते हैं आदि। अब आपको 2 पॉइंट्स इसमें आपको मोस्टली याद रखना होगा। नोट्स में मैं कुछ लिखवा रहा हूं, इसको आपको याद रखना है। वो क्या क्या है तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात नोट्स में आपको ये याद रखना है कि जो ठोस होता है या जो ठोस पदार्थ होता है, इसमें सबसे पहली बात ये आपको याद रखना है कि इसके जो कण होते हैं ना, ठीक है, ठोस जो पदार्थ है उसका जो कण होता है वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप सबसे पहले लिखेंगे कि ठोस अवस्था में कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए कि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। और दूसरी बात ये आपको याद रखेंगे कि ठोस अवस्था में कण जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इनके जो कण होते हैं, ठोस अवस्था के जो कण होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही अधिक लगता है, इसीलिए जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी बात लिख लेंगे कि ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है, बहुत अधिक लगता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए, ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। तो इतना बात आपको आसानी से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। क्यों आकर्षण बल लगेगा, जब आकर्षण बल लगेगा तभी तो कण बहुत ही पास पास है ना। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखेंगे, परिभाषा हो गया, एग्जाम्पल, और ये 2 नोट्स आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में आप याद रखेंगे कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका जो आयतन है, ठीक है, और दूसरा आकार है। तो ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित होता है, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम द्रव अवस्था कहते हैं या द्रव कहते हैं। समझ में आपको आ गया कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, तो उस पदार्थ को या उस अवस्था को हम द्रव अवस्था कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए आपको समझना है कि आयतन तो निश्चित होता है परंतु जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। इसके यदि एग्जाम्पल पे हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा सिंपल वे में पानी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पानी का। जैसे कि दूसरा हम तेल दे सकते हैं, ठीक है।
पानी हो गया, तेल हो गया आदि हम करते रहे हैं। तो ये सभी क्या है, इसी के एग्जाम्पल है। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए पानी जो होता है उसका आयतन तो निश्चित होगा, परंतु जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस बर्तन में आप पानी को रखेंगे पानी उसी का आकार ले लेगा। तो आकार अनिश्चित होता है, परंतु जो आयतन होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, निश्चित होता है। तो इतनी बात आप समझ गए। इसमें आपको भी नोट्स में आपको कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि इनके मतलब द्रव अवस्था के जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर पर होते हैं। तो हम यही बात लिखेंगे कि इनके, या हम ऐसे लिखते हैं द्रव अवस्था में कण थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये बात आप समझ गए। द्रव अवस्था में जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर पर होते हैं, और दूसरा कि द्रव अवस्था में क्या होता है, कणों के बीच आकर्षण बल, द्रव अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, द्रव की मतलब ठोस की अपेक्षा कम होता है। आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। बात समझ में आ रहा है कि द्रव अवस्था में जो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। मतलब ठोस जो अवस्था है इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो बहुत अधिक लगेगा, परंतु द्रव में इसकी तुलना में कम लगता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जब कम लगता है आकर्षण बल, इसीलिए इनके कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर पर होते हैं। और इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक लगता है, इसलिए इनके कण बहुत ही पास पास होते हैं, नजदीक होते हैं। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था क्या होता है। अब हम जान लेते हैं गैसीय अवस्था किसे कहते हैं या गैस किसे कहते हैं। देखिए गैस में सिंपल में कहे ना तो ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है तो उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं या गैस अवस्था कहते हैं। ऐसा हम लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिसका आयतन व आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे गैस अवस्था कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम गैस अवस्था कहते हैं। और इसमें आपको नोट्स में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसके कण जो होते हैं, गैस अवस्था में जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर पर होते हैं। कितना? बहुत ही दूर दूर पर। तो हम यही बात लिख देंगे कि द्रव अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं। और दूसरी बात आपको इसमें याद रखना है कि इनके कणों के बीच
इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत क्या होता है, कम लगता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम लगता है, मतलब ना के बराबर यहाँ पर इनके कणों के बीच बल लगता है, इसलिए इनके कण बहुत ही दूर दूर पर होते हैं। तो ये हुआ ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं जो कि हमें अच्छे तरीके से हमने आपको कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक एक करके कंपैरिजन करके याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे कंपैरिजन क्या करना है कि ठोस अवस्था में जो आयतन है और आकार है दोनों निश्चित होता है तो ठोस कहलाएगा। द्रव अवस्था में देखिए आयतन जो होगा वो निश्चित होगा, परंतु जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, तो उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। गैस अवस्था में इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित होता ही नहीं है, तो उसे हम गैसीय अवस्था कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गया होगा। और एक और बात याद रखेंगे, पदार्थों के भौतिक वर्गीकरण। पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। इसको और 2 भागों में भी बांटा गया है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, प्लाज्मा और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, सेट। ठीक है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये आपको याद रखना है। ये भी पदार्थों की 2 और भी हैं जिसकी हमें अवस्थाओं की खोज किया गया है, बट ये क्लास 12th में जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे उनको ज़्यादातर पता होगा। फिलहाल आपको ठोस, द्रव, गैस ये 3 मुख्यतः अवस्थाएं याद रखनी है। परंतु अगर कोई पूछ दे कि पदार्थों की अवस्थाएं कितनी होती हैं तो आप कहेंगे 5 अवस्थाएं होती हैं, और मुख्यतः पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गया है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे भी खास यदि आप क्लास 10 का बेसिक मतलब क्लास 11th का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।